हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे स्प्रिंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से एक दिवसीय सभी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं। उसी श्रेणी में हम लोग जो है मैथ की क्लास को शुरू कर दिए थे। और मैथ में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा। उसके बाद से एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा। नंबर सिस्टम में हमने देखा कि कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं और कैसे उसको हल किया जाता है। साथ साथ में मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे साथ जो है अन्य किताबों से प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि नंबर सिस्टम हो या एलसीएम, कहने का मतलब मैथ पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जितना हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उसके कम से कम 3 गुना आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। ठीक। तो हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ को भी पढ़े। उसके बाद से आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज। एवरेज औसत, कहने का मतलब ये है कि आज जो है हम लोग औसत पढ़ेंगे। औसत में क्या होता है कि दी हुई राशियां जो होती हैं, जैसे राशियों के बारे में बात की जाती है। राशियों का मतलब दी हुई संख्याएं, जैसे 2, 4, 9, 15, 22, इनको राशि मान ली जाएगी और इन राशियों का योग और योग से भाग के संख्या से भाग देंगे। मतलब इन राशियों का योग कर देंगे, फिर इन राशियों के संख्या से भाग दे देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से आप लोग समझिए कि जैसे दी हुई राशियां हैं 2, 4, 9, 18, 25, 55। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, औसत। औसत निकालने में क्या करेंगे आप लोग, पहले इन राशियों का योग कर देंगे। मतलब 2+4+9+18+25+55। और इसमें जो है इन्हीं राशियों की संख्या, कहने का मतलब कितनी राशियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात 6 से भाग दे देंगे, मतलब 6 से भाग दे देंगे, तो एवरेज इसका निकल के आ जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिए, 4 2 6 9 6 15, और 15 15 8 23, 23 5 28, 28 5 33 को 3 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, कितना हो गया, 113। एक बार और जोड़ लीजिए, 5 5 10, 10 8 18, और 9 8 17, 27, 27 4 31, 31 2 33, 3 हासिल होगा, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11। कहने का मतलब टोटल आ जाएगा 113 में 6 का भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 6 कम में 6 होगा, बचेगा 6, 5 और 3, तो 6 बटे 48, 48 5 53, 6 बटे 48, 2 बचेगा, 6 3 18। कहने का मतलब ये 3 3 बार बार आएगा। तो यही जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, औसत। औसत निकालने का जो है केवल एक ही मेथड होता है, किसी भी श्रृंखला का औसत निकालने का केवल यही मेथड है कि आप लोगों को पहले उस श्रृंखला की जो राशियां हैं उन राशियों का योग करेंगे और फिर उन राशियों की संख्या से उसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इस तरह से जो है एवरेज निकाला जाता है। इसमें कुछ और प्रकार हैं, मतलब प्रश्नों के प्रकार हैं। इसमें जो है प्रश्नों के प्रकार हैं, जैसे आप लोग समझिए कि जैसे प्रश्न क्या कहेगा कि दी हुई राशियां जो हैं, जैसे राशियां दी हुई हैं 4, 6, 9, 12, 15, 25, 35। अब कहेगा कि इसका जो है औसत निकालिए। और फिर मान लीजिए कि औसत दे देगा, या तो इसका औसत दे देगा और देने के बाद कहेगा यदि इसमें से एक राशि को, जैसे 25 को हटा के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 18 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, 18। तो 80 रखने के बाद एवरेज क्या होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि यदि ये श्रृंखला दी हुई है, कहने का मतलब दी हुई राशियाँ हैं, ये श्रृंखलाएँ जो हैं दी हुई हैं। सीरीज के बारे में आप लोगों को दिया रहेगा कि ये सीरीज है आप लोगों के पास, और इस सीरीज में जो है एवरेज भी आप लोगों को यहाँ दिया रहेगा। मान लीजिए इसका एवरेज एक्स है, ये आप लोगों को दिया रहेगा। और अब कहेगा कि 18 जो है 25 की जगह पे 18 आ जा रहा है। ठीक, क्या आ जा रहा है, 18। तो अब पूछेगा कि जो यक्स एवरेज है उसका मान क्या होगा। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न जैसे आप लोग समझिए कि ये तो सीरीज में जैसे किसी संख्या को हटा के दूसरी नई संख्या को जोड़ देगा, उसी प्रकार एज वाली में बात करेगा। जैसे 10 व्यक्तियों की एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल से समझिए। 10
व्यक्तियों 10 व्यक्तियों की आयु का औसत, 10 व्यक्तियों की आयु का औसत जो है 100 दिया हुआ है। कितना? 100 दिया हुआ है। अब वो कहेगा कि इसमें से जो है दो व्यक्ति जिनका वजन 45 और 55 है। कितना? 45 और 55 है। इन दोनों को जो है बाहर निकाल के इनके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, दो व्यक्तियों को ऐड कर रहे हैं जिनका वजन 40 और 30 है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका औसत निकालिए। कहने का मतलब है कि इन दोनों व्यक्तियों को बाहर करके जो बाकी दो व्यक्ति इसमें ऐड हो रहे हैं या तीन व्यक्ति ऐड हो रहे हैं उनका यहाँ पे क्या करेगा, वजन दे देगा और कहेगा आयु आयु दे देगा। जैसे 45 और 55 की आयु, सॉरी 45 और 55 की आयु वाले व्यक्ति को निकाल देगा बाहर। अब कहेगा कि उसमें 40 और 30 की आयु वाले व्यक्ति को डाल देगा और कहेगा कि इसका औसत निकाले। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के सामने औसत के आएंगे। ठीक, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक पहुँचे और वह जो है अगली क्लास में हमारे साथ जुड़ें और औसत में देखें कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं। ठीक, तो आज जो है हमने बताया दो प्रकार का प्रश्न। इसी प्रकार से जो है तीसरा प्रश्न होगा, जैसे कोई सीरीज देगा। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि सीरीज में यदि समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी जिसकी बात हम नंबर सिस्टम में कर लिए हैं। किसमें? नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में हमने इसकी बात की हुई है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होता है? जिसका सार्वंतर सेम होता है वही समांतर श्रेणी होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये मान के चलिए कि ऐसे कहाँ तक 98 तक। मान लीजिए ये आखिरी संख्या आप लोगों के सामने दे दी रह रही है और इसका औसत पूछ लेगा, एवरेज या मध्यमान। एवरेज को एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, माध्यमान। तो एवरेज जब पूछ लेगा इसका, तो एवरेज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, या तो आप इसको जोड़िए 2 से लेकर 98 तक। तो इतनी लंबी सीरीज को कौन जोड़ेगा? कहने का मतलब इतनी लंबी सीरीज को कौन जोड़ेगा? तो इसके लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के समांतर श्रेणी में ही ये लागू होगा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के उससे 2 से भाग दे देंगे। जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, उस सीरीज का क्या हो जाएगा, औसत। अर्थात 98 + 2/2 अर्थात 50। कहने का मतलब ऐसी संख्याओं का औसत कितना आ गया, 50। बस ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे और हम जो है औसत को और आसान बना देंगे। क्या करेंगे, औसत को और आसान बना देंगे ताकि आप लोग जो है एग्जाम में जिस प्रश्न को आप 1 मिनट में कर रहे हैं उसको कम से कम 30 सेकंड में कर दें। ठीक, तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे क्योंकि इसमें केवल औसत का परिचय देने के लिए आज की क्लास को हमने रखा था। और अगली क्लास में हम कुछ प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का औसत इतना बढ़िया हो जाए कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो AEP SSC हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे का हो, खास करके रेलवे पे हमने फोकस किया हुआ है ताकि आगे कुछ महीनों तक लगातार उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो बच्चे इसको देखना चाह रहे हैं वो देखें, इसलिए कि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा। और साथ साथ में आप लोगों का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस भी कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आज की क्लास को यहीं हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।